नाउ फोर्थ लॉ, एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रो को तो पहचानते होंगे आप। अरे कौन है? एवोगैड्रोज लॉ। एवोगैड्रोज लॉ। Listen, what is Avogadro law? It is related to number of moles of a gas. क्या बोलता है वो? Avogadro बोलता है, क्या बोलता है वो? A fixed mole या fixed number of moles बोलना पड़ेगा। Fixed number of moles of a gas has a fixed volume। उसको हम ऐसे कर सकते हैं, a fixed number of moles of any gas has a fixed volume। सिंपल इसका जो है लॉ है कि आप किसी भी गैस को लो, और जनरली गैसेस अपनी कौन कौन सी होती है जो हम जनरली नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे पढ़ते हैं? पूरे नोबल गैस कौन कौन है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन। और इधर कौन है? अपना नाइट्रोजन, इधर नहीं है ना, नीचे ना, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। इधर कौन है यहां पर गैस में? और कौन है? क्लोरीन। पता है ना आपको? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और अपना हाइड्रोजन। तो जनरली ये रूम टेम्परेचर पर अपने पास गैसेस होते हैं नॉर्मल कंडीशन में, स्टैंडर्ड कंडीशन में। कहां पर? स्टैंडर्ड कंडीशन। स्टैंडर्ड कंडीशंस कौन सी है? इनको कहा जाता है एसटीपी। क्या बोलते हैं इनको? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है 273.15 केल्विन, ये आपको याद रखना। एक होता है एनटीपी, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, उसमें अपना 298 केल्विन रहता है, बराबर है ना? ठीक है, ये एसटीपी है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर 273 केल्विन। और प्रेशर कितना होता है? 1 बार। 1 बार बोले तो कितना? 10⁵ पास्कल। ओके, ये प्रेशर के लिए, ये टेम्परेचर के लिए। समझा आपको? तो यही एवोगैड्रो लॉ है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपने नंबर ऑफ मोल्स लिए, अगर नंबर ऑफ मोल्स निकालना नहीं आते आपको तो उसका फॉर्मूला भी है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मोलार मास। जैसे फॉर एग्जांपल, आपने हाइड्रोजन लिए 2 ग्राम, तो उसका मास कितना हो गया? 2 ग्राम। समझा आपको? और उसका मॉलिक्यूलर मास भी कितना है? H2 का, एक हाइड्रोजन का एक, दूसरा हाइड्रोजन का एक, मतलब कितना? 2। तो आंसर कितना आएगा? 1। मतलब इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 1। लेकिन आपने हाइड्रोजन गैस लिए 1 ग्राम, तो 1/2 मास तो फिक्स रहता है ना, मोलर मास, हाँ, मतलब 0.5 मोल्स। आपने 4 ग्राम हाइड्रोजन लिए, 4/2, तो कितना? 2 मोल्स। इस तरह से आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं किसी के भी। इसलिए एटॉमिक नंबर 1 to 30 सबको लर्न होना चाहिए, मैंने बोला आपको। और मास भी लर्न होना चाहिए, एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास 1 to 30 सबको लर्न होना नहीं है तो आज ही कर लो, ठीक है? तो ये रिलेशन से हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। तो वो क्या बोलता है एवोगैड्रो? किसी भी गैस का आप जब मोल लेते हैं, एक मोल फिक्स मोल है उसका, जैसे आपने लिया 1 मोल हाइड्रोजन, मतलब H2। 1 मोल हाइड्रोजन का मतलब होता है ग्राम मॉलिक्यूलर मास, उसका कितना रहेगा? 2 ग्राम्स। तो इसका वॉल्यूम कितना आएगा मालूम आपको? 22.4 dm³। और dm³ मतलब लीटर, याद रहेगा ना? और इसी को अगर आपको cm³ में लेना है, पॉइंट को 3 बार राइट में लेके चल जाओ, 22400 cm³, 22400 cm³, यानी मिलीलीटर, ml। समझा आपको? अगर आपने लिया 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन O2,
दो ऑक्सीजन का मास कितना होता है 32 ग्राम्स। आपने 32 ग्राम ऑक्सीजन लिया तब भी वॉल्यूम कितना आएगा 22.4 dm क्यूब मतलब लीटर, यानी सीएम क्यूब में 22400 cm क्यूब यानी मिलीलीटर। समझा? किसी भी गैस को लो आप, किसी भी गैस को लो, मीथेन आपने लिया 1 मोल मीथेन यानी CH4। अब CH4 का मास मोलेकुलर मास निकाल लो ग्राम में उसको लेने का, कार्बन का 12 हाइड्रोजन का 4 कितना हो गया, तो जब मतलब 16 ग्राम मीथेन जब आप लेते हैं तब भी उसका मतलब क्या है 224 मतलब 22.4 dm क्यूब यानी लीटर। समझा? समझा क्या? नो प्रॉब्लम। तो एवोगैड्रो लॉ यही है। समझा? स्टॉप करो।